टॉपिकल एजेंट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं आपको उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा जो एग्जाम में आते रहते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टॉपिकल एजेंट, क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। 96 98 से लेकर के 2015 तक कई वर्षों के फाइनल ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले जानते हैं कि टॉपिकल एजेंट होते क्या है। टॉपिकल एजेंट जो इसका हिंदी अर्थ है वो है सामयिक दवा, यानी कि ये एक ऐसी दवा होती है जो त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली जैसे कि शरीर के सतहों पर लागू होने वाली, यानी हमारे स्किन के ऊपर जो झिल्ली होती है जिसमें कणों, फोम, जेल, लोशन और मलहमों तक सीमित नहीं होते इसके, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में वर्गों के माध्यम से बीमारियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा लिखा है द एजेंट विच आर अप्लाइड ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब जो पतली सी झिल्ली होती है हमारी त्वचा पर, तो लोकल इफेक्ट आर कॉल्ड टॉपिकल एजेंट, यानी कि किसी छोटे जगह पर लोकल इफेक्ट को ठीक करने के लिए टॉपिकल एजेंट का अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ऑर्गेन, जो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि केमिकल के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला ऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट, दूसरा इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट। ऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट में एनिमल और प्लांट के अंश मौजूद रहते हैं। इनके एग्जाम्पल है जिंक स्टीरेट, प्रोविडोन, आयोडीन। जिंक स्टीरेट एक हीट स्टेबलाइजर के रूप में काम आता है जो कि लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है आपके स्किन पर फिसलने वाला पदार्थ पैदा करना, इसीलिए इसे रिलीज एजेंट भी कहते हैं। और दूसरा जो है प्रोविडेन आयोडीन। वहीं पोविडोन आयोडीन का इस्तेमाल स्किन के इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए किया जाता है और सर्जरी करने से पहले इसे सर्जिकल हैंड स्क्रब के ऊपर और या आई के ऊपर जहां सर्जरी करनी है, जिस स्थान पे सर्जरी करनी है उसके ऊपर में लगाया जाता है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन स्किन पर ना हो। इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट वैसे पदार्थ हैं जो कि मिनरल से बने होते हैं। इनमें टॉल्क, जिंक ऑक्साइड, कैलेमाइन आते हैं। अब बात करते हैं कि एक्शन ऑफ ड्रग इनका कैसा होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग उसे हम लोग किस तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इनको प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट के आधार पर बांटा गया है, जिनमें टॉल्क, जिंक और ऑक्साइड आते हैं। तो प्रोटेक्टिव और एड्जॉर्बेंट का मतलब हुआ, प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना स्किन का, और एड्जॉर्बेंट का मतलब हुआ स्किन में सोखने की क्षमता। तो इस आधार पर बांटा गया पहला। दूसरा एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी कि जो माइक्रोब होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको खत्म करने के आधार पर इनको बांटा गया है पोटेशियम परमैंगनेट और सिल्वर नाइट्रेट में। तीसरा इनको क्लासिफाई किया गया है एस्ट्रिंजेंट्स के आधार पर। अब आप सोच रहे होंगे ये एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। तो एस्ट्रिंजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में अगर कहीं कट हो गई छोटी सी या कहीं पे ब्लडिंग हो रही है थोड़ी सी, तो वहाँ पर ये अप्लाई किए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन दूर किया जा सके और दर्द से राहत मिल सके। जैसे ब्रश करते समय अगर हमारे मुंह में कहीं ब्रश से खुरचरा गया, उसमें से ब्लड हल्का आ रहा है, तो एस्ट्रिंजेंट लगाया जाता है। तो इनमें एलम और जिंक सल्फेट आते हैं। और चौथा है मिसलेनियस कंपाउंड, जिनमें सल्फर एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी सल्फर और उससे जुड़े जो ड्रग्स है वो आते हैं। टॉपिकल एजेंट से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वह यह है कि राइट और नॉट ऑन टॉपिकल प्रोटेक्टिव, यानी टॉपिकल प्रोटेक्टिव क्या है। तो इसका आंसर यह है कि द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड अप्लाइड ऑन स्किन आर कॉल्ड टॉपिकल प्रोटेक्टिव, यानी ऐसे पदार्थ जो स्किन को बाहरी वातावरण से बचाते हैं और जिनको स्किन पर अप्लाई किया जाता है उसे टॉपिकल प्रोटेक्टिव कहते हैं।
इनके एग्जाम्पल्स हैं टाल्क, जिंक ऑक्साइड, कैलेमाइन, और एक और है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और दूसरी बात यह है कि दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर, पाउडर के रूप में मिलेंगे ये आपको, लोशन के रूप में मिलेंगे, लिनीमेंट्स के रूप में मिलेंगे, क्रीम्स के रूप में मिलेंगे और ऑइंटमेंट के रूप में मिलेंगे। अगर आपको ये जानना है कि लोशन क्या होता है, लिनीमेंट क्या होता है, क्रीम क्या होता है, ऑइंटमेंट क्या होता है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में फार्मास्यूटिक्स 2 करके एक फोल्डर है, वहाँ जाके आप देखिएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक मैं यहाँ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दूसरा है एक्सप्लेनेशन इसका। तो सबसे पहले तो आपने बता दिया कि जो टॉपिकल प्रोटेक्टिव है वो क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। एक्सप्लेनेशन में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें यह लिखना है कि द सब्सटेंस हैविंग कैपेसिटी टू फॉर्म अ लेयर कैन प्रोटेक्ट द स्किन, यानी ऐसे पदार्थ जो स्किन के ऊपर में एक लेयर बना करके उसे प्रोटेक्ट करें, यानी उसकी रक्षा करें। These substances reduce mechanical friction, irritation etc. ये सब्सटेंस क्या करते हैं, खुजली से बचाते हैं, जो स्किन में इरिटेशन पैदा होती है उससे बचाते हैं, रैसेस से बचाते हैं। These substances absorb moisture and bacterial toxin and also protect the skin from UV ray। तो ये सब्सटेंस क्या करते हैं, जित मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और बैक्टीरिया जो हमारे स्किन पे टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो है हमारे स्किन को अल्ट्रा वायलेट रे यानी सन के परावैंगनिक किरणों से भी बचाते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। टॉपिकल प्रोटेक्टिव का एप्लीकेशन यानी इसका जो यूज़ है वो इस प्रकार है कि द टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सन रे, यानी कि सूरज की रोशनी में जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती है जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रे कहा जाता है, उससे ये हमें बचाती है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम बैक्टीरियल टॉक्सिन, डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल, हमारे शरीर के ऊपर बैक्टीरिया के आक्रमण होते रहते हैं, तो वो जब आते हैं हमारे स्किन पर तो जहरीला पदार्थ पैदा करते हैं, उससे ये टॉपिकल प्रोटेक्टिव हमें बचाते हैं। उसके अलावा डस्ट आ जाती है, उससे होने वाले नुकसान से भी ये हमें बचाते हैं, और डर्ट पार्टिकल यानी कि जो गंदगी के कण है उससे भी ये हमें बचाते हैं। तीसरी बात यह है कि यह हमें टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इरिटेशन एंड इन्फेक्शन, यानी कि स्किन पर होने वाले इरिटेशन से और स्किन पे होने वाले इन्फेक्शन से यह हमें प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। और अंतिम जो इनका एप्लीकेशन है, टू प्रोटेक्ट अल्सर्स एंड वुंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल हजार्ड, यानी कि बाहरी कोई भी घटना से, जैसे कहीं पर हमारा शरीर रगड़ खा गया या एक्सीडेंट हो गया तो उससे जो अल्सर हो जाते हैं, घाव जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, उससे भी ये हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये सारी बातें थी टॉपिकल प्रोटेक्टिव के बारे में। आइए बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन जो कि टॉपिकल एजेंट से है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है एस्ट्रिंजेंट के बारे में नोट्स लिखना। तो एस्ट्रिंजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि सुपरफेशियल प्रोटीन को निकालने में मदद करते हैं। सुपरफेशियल प्रोटीन स्किन पर पाया जाता है, जब हमारा स्किन कट जाता है तो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो जब आप स्ट्रिंजेंट लगाएंगे उस जगह पर तो वो क्या करेंगे, स्किन के आसपास में जो भी प्रोटीन्स है उसको इकट्ठा करेंगे और कटे हुए स्थान पर एक परत बन जाती है जो कि शुरुआती परत होती है स्किन की, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है और धीरे धीरे हमारा घाव जो है वो भर जाता है। तो ये इसके डोजेस फॉर्म हम देख लेते हैं। दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर, माउथ वॉशेस, गार्गल्स, टॉपिकल सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एस्ट्रिंजेंट आर हैविंग लेस परमिएबिलिटी एंड ऑल्सो वेरी लेस पेनिट्रेशन पावर, यानी कि इनमें भेदन क्षमता बहुत कम होती है, यानी कि ये स्किन के बहुत अंदर तक नहीं जाते। इनका काम है स्किन के जस्ट ऊपर में सुपरफेशियल जो लेयर है वहीं तक सीमित रखना, ताकि कटने के बाद ब्लीडिंग बंद हो सके और एक परत बन सके। Therefore, when applied on skin, they are not affecting normal function of the body cell। इसीलिए जब इनको लगाया जाता है तो हमारे बॉडी के सेल के फंक्शन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो इनके जो है 4 प्रकार के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहला है स्टेप्टिक एक्शन,
दूसरा है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, तीसरा है एंटी परस्पिरेंट एक्शन, चौथा है एंटी माइक्रोबियल एक्शन। आइए अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो इनका पहला यूज है यूज एज एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी परस्पिरेंट एंड सेप्टिक, यानी कि माइक्रोबियल को खत्म करने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब हुआ कि कहीं पर अगर कट छट गया है तो उसकी ब्लीडिंग को बंद करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड, अल्सर ईटीसी, घाव हो गया है, अल्सर हो गया है तो उसके ठीक करने के लिए। तीसरा, इन माउथ वॉशेस एंड माउथ फ्रेशनर प्रिपरेशन, माउथ वॉशेस बनाने के लिए और माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, इन द टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर प्रिपरेशन, टूथपेस्ट और टूथ पाउडर की प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा, इन डस्टिंग पाउडर ड्यू टू इट्स एंटीस्पिरेंट एक्शन, डस्टिंग पाउडर में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनसे एंटीस्पिरेंट एक्शन मिल सके। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे टॉपिकल एजेंट के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डेंटल प्रोडक्ट के बारे में होगा जो शाम तक डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।